मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार। ज्ञान भवन में बिहार दिवस का शौर्य गूंजा। वर्ष 2010 से क्रमशः हम लोग हर वर्ष 22 मार्च को बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं और हर बार की तरह इस बार भी आज बिहार में पटना के ज्ञान भवन में बिहार दिवस का आयोजन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तत्वाधान में किया गया। मेरे भारत के कंठहार, तुझको शत शत वंदन बिहार को बिहार में राज्य गान के रूप में गाया जाता है। यह हमारा राज्य गान है। इसकी पहचान यह है कि जब ज्ञान भवन में यह गाना गाया गया तो लोग वैसे ही खड़े हो गए जैसे राष्ट्रगान शुरू होने पर होते हैं। हर साल की तरह इस साल भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में बिहार दिवस मनाने की गाथा को अपने शब्दों में बयां किया। उन्होंने बताया कि बिहार को अपना अस्तित्व 22 मार्च 1912 में ही मिल चुका था और कई सालों से यह मंत्रणा चल रही थी कि बिहार को किस दिन बिहार दिवस के रूप में मनाया जाए और मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के कर कमलों द्वारा वर्ष 2010 से यह परंपरा क्रमशः अब तक चली आ रही है। इस प्रकार आज का दिन केवल बिहार में ही नहीं बल्कि बिहार से बाहर जो लोग बिहार के रहने वाले हैं वे उन्हें बिहार से बाहर दूसरे राज्यों में भी मनाते हैं। आज की सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार दिवस के मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर राष्ट्रपति तक का शुभकामना संदेश बिहार को प्राप्त हुआ। यह बड़े गर्व की बात है और हो भी क्यों ना। आखिर बिहार की गर्व गाथा सदियों से प्रचलित है जिसकी पूरी झलक बिहार गान में सुनने को मिलती है। बहरहाल इस मौके पर मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने लोगों से आग्रह किया है कि और राज्यों की तुलना में बिहार में फिलहाल कोरोना के आंकड़े अभी कम हैं, किंतु होली आने वाली है और जैसा कि हम जानते हैं कि होली एक ऐसा पर्व है जिसमें हमारे भाई बंधु जो बाहर काम कर रहे हैं वो अपने घर वापस लौटते हैं। ऐसे में सार्वजनिक तौर पर होने वाले समारोह से बचते हुए हमें इस बार की होली मनानी है ताकि संक्रमण के बढ़ने का खतरा ना रहे। हमें होली जरूर मनानी है पर कोरोना के गाइडलाइंस को पूरी तरह से अनुसरण करते हुए। आपको बता दें कि इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार वासियों को संबोधित किया गया। पटना में आयोजित मुख्य कार्यक्रम में माननीय उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, तारकिशोर प्रसाद सहित अन्य माननीय मंत्रीगण एवं अधिकारीगण उपस्थित रहे। नीतीश कुमार ने समस्त बिहार वासियों को एवं देशवासियों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। उन्होंने आशा व्यक्त की कि बिहार निरंतर प्रगति और समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ता रहेगा। ये कोरोना जो आ गया, अभी हम लोगों ने पूरे मीटिंग की, हर जगह के डीएम एसपी सब लोगों के साथ मीटिंग हो गई, अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई। एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने के लिए। ये जो होली का समय है इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहाँ भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर। बढ़ रहा, बढ़ने लगा है। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है कि उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव है, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक लोग पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है लोगों की। अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए, लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इसमें और लोग भी हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में बढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में बढ़ने लगा, हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा बढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है कि 1911 में नवंबर महीने में तो बिहार को यानी बंगाल से अलग किया, जिसमें बिहार और उड़ीसा दोनों था।
उसको अलग किया गया और पटना को ही उसकी राजधानी के बारे में निर्णय हुआ। लेकिन यह तय हुआ कि आखिरकार इसको हम कब से बिहार दिवस मनाएं। तो अनेक विषय थे, कब गवर्नर आ गए, कब क्या हुआ, नोटिफाई हुआ। तो इन सब चीज़ों पर गौर करते हुए हम लोगों को यही लगा कि देखिए, जिस दिन अंग्रेजों का राज था उन लोगों ने बिहार को एक अलग प्रांत के रूप में नोटिफाई किया, उसी को हम लोग बिहार दिवस माने। और ये काम 22 मार्च 1912 को किया गया था। तो इसलिए हम लोगों ने 22 मार्च को ही बिहार दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। और इस पर चर्चा तो पहले से कई सालों से हो रही थी, लेकिन 2010 से एक कार्यक्रम का, अच्छे खासे कार्यक्रम की शुरुआत की गई और गांधी मैदान के माध्यम से हम लोगों ने ये सब काम काफ़ी कुछ शुरू किया, बड़े पैमाने पर काम किया गया। और जब 100 साल का समय आया 2012, चूँकि 1912 में ये नोटिफाइड हुआ था 22 मार्च को, तो उस दिन क्या भव्य कार्यक्रम हुआ, कितनी चीज़ों का निर्णय हुआ। आज जो राज्य गीत, और इसके बारे में हमारे उप मुख्यमंत्री जी ठीक कह रहे हैं, ये पहले से ही डिसाइडेड है कि जो हमारा राज्य गीत है इसको हम खास कार्यक्रमों में रखें। कई साल तक खास कार्यक्रमों में रखा जाता था, पढ़ा जाता था, लेकिन इधर ये काम धीरे धीरे लोग भूल गए। तो आपको जो आज उप मुख्यमंत्री जी दोबारा कह रहे हैं, ये पहले की बात है, तय है। तो हम तो ये कहेंगे सब लोगों को, हमारे सब लोग बैठे हुए, मुख्य सचिव बैठे हुए हैं, विकास आयुक्त बैठे हुए हैं, और जो जिम्मेवारी शिक्षा विभाग को दी गई कि बिहार दिवस का आयोजन शिक्षा विभाग के माध्यम से। आखिर शिक्षा विभाग को क्यों तय किया गया? वो इसलिए तय किया गया कि शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है और पहले बिहार में शिक्षा थी। इन दिनों हम काफी पीछे रहे, तो इसीलिए शिक्षा विभाग को ये जिम्मेवारी दी जाए और इसको बड़े पैमाने पर नई पीढ़ी के लोगों को ये जानकारी दी। तो जब नई पीढ़ी के लोग, पुरुष और स्त्री, सब के सब लोगों को अगर इन सब चीज़ों का एहसास हो गया, जो पढ़े हैं, जो नहीं पढ़े हैं, उन सब लोगों के बीच में धीरे धीरे चर्चा हो जाएगी, तो सबके मन में एहसास होगा। और आप जान रहे हैं, अब तो बिहार दिवस आप जान लीजिए, सिर्फ बिहार में नहीं, बिहार के बाहर दूसरे प्रांतों में और यहाँ तक कि दूसरे देशों में जहाँ बिहार के लोग रहते हैं वहाँ बिहार दिवस मनाते हैं। और आज कितनी खुशी की बात है कि आज के बिहार दिवस के अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बिहार को शुभकामनाएं दी है बिहार दिवस के अवसर पर। तो आप समझ सकते हैं कि बिहार दिवस का कितना महत्व है, सब लोगों ने इनको स्वीकार किया। अब पूरा डिटेल चर्चा हो गई, एक एक बात हम लोगों ने कह दिया सचेत करने की। ये जो होली का समय है, इसको सार्वजनिक रूप पर लोगों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिए कि मत करिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे यहाँ तो कम है, लेकिन अपने यहाँ भी थोड़ा बढ़ने लगा, अपने यहाँ भी बढ़ने लगा। 300 से नीचे थे अफेक्टेड लोग, अब बढ़ करके हो गए हैं 500 से ऊपर, बढ़ रहा, बढ़ने लगा। बाहर से भी लोग आते हैं, स्वाभाविक रूप से अपने घर में आते हैं, उसको बेचारे को क्या पता है उनको है। जब टेस्ट होता है तो पता चलता है कि पॉजिटिव, ऐसे क्या मालूम। लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर नहीं करेंगे, सार्वजनिक रूप पर नहीं जुटेंगे तो बचेंगे। और देख लीजिए 8 राज्यों का क्या हाल हो रहा, कितना बढ़ रहा। महाराष्ट्र की क्या स्थिति हो गई है, जरा इस बात को जानिए। शायद जितना पहले नहीं हुआ था उतना अब हो गया है। हमारे यहाँ तो बहुत कम है, हम लोगों ने बहुत नियंत्रित किया है, और जितना अफेक्टेड लोग भी कम है, मृत्यु होने वालों की संख्या भी कम हुई है, लेकिन मृत्यु तो हुई है, लोग अफेक्टेड तो हुए, प्रभावित तो हुए। लेकिन हम लोगों को तो लोगों को सचेत करना है, सजग करना है। इसलिए आज के इस अवसर पर हमने एक दिन तो पूरी मीटिंग कर दी है, इस और लोग भी हम सब लोगों से आग्रह करेंगे कि सजग और सचेत रहिए। दूसरे कई देशों में पढ़ने लगा, अपने देश के कई राज्यों में पढ़ने लगा, हमारे यहाँ भी थोड़ा थोड़ा पढ़ने लगा। तो हम लोगों को सचेत रहना है और सचेत रह करके इन सब चीजों पर जरूर एकदम बिल्कुल काम कीजिए संक्रमण की स्थिति में। तो ये हमारा आप सब लोगों से आग्रह है। और एक चीज तो हम सबसे कहेंगे कि जब हम लोग बिहार दिवस मना रहे हैं और सब लोगों ने बापू की चर्चा की, कितना कुछ बिहार में हुआ, आजादी की लड़ाई जो हुई है, लोग बिहार का नहीं प्रचार करता है बापू। जो 1917 में बापू आए और चंपारण में गए, और उस समय जो कुछ भी चंपारण में हुआ
और आप देख लीजिए उसी के बाद देश के दूसरे हिस्सों में हुआ और 30 साल के अंदर देश आजाद हुआ। तो जो बिहार में जो कुछ भी किया गया है ये सब किया गया है। तो हम लोग तो बापू की सब चीजों को मानते हैं, महिलाओं की सब चीजों को मानते हैं। बापू की इच्छा थी कि नशाबंदी हो, शराबबंदी हो, महिलाओं की इच्छा थी, हम लोगों ने किया है। अब सबसे हम प्रार्थना करेंगे, सब लोग शामिल हैं, नजर रखिए, लोग इधर उधर करे, लोगों के बीच में सारी बात को रखिएगा तो और कम से कम लोग होंगे। वैसे तो सबको मालूम है कुछ न कुछ तो गड़बड़ करेंगे, ये तो आदमी का स्वभाव होता है। ज्यादातर लोग ठीक होते हैं लेकिन कुछ लोग तो गड़बड़ करने वाले होते हैं। तो आप कुछ भी करिएगा, कुछ न कुछ लोग गड़बड़ करेंगे। क्राइम को रोकने के लिए चाहे जितना कानून बनाइए, तभी तो क्राइम करने वाले लोग होते हैं। तो शराबबंदी का काम कर दिया और